जहाँ तक जलवायु परिवर्तन माने क्लाइमेट चेंज की बात है, तो हम इर्रिवर्सिबल निगेटिव फीडबैक लूप्स में प्रवेश कर चुके हैं। अब बच नहीं सकते। अब हम मास एक्सटिंक्शन की रफ्तीली ढलान पर उतर चुके हैं। अब रुके रहना या वापस ऊपर चढ़ जाना या बच पाना संभव नहीं है। अब तो आप नीचे को ही फिसलते जाएंगे और नीचे फिसलने की दर भी साल दर साल बढ़ती जाएगी। मैं इस विषय में 10 साल से बोल रहा हूं। अभी कोई 10 साल पुराना वीडियो था तो उसमें मैं चिल्ला के सबको आगाह कर रहा था कि पृथ्वी का औसत तापमान लगभग 0.7-0.8 डिग्री बढ़ चुका है, जल्दी ही 1 डिग्री हो जाएगा, जागो जागो। जानते हो आज कितना बढ़ चुका है? और मैं तब कह रहा था कि 0.78 बढ़ चुका है, क्या कर रहे हो, उठो। और मेरे चिल्लाते चिल्लाते देखते देखते जितना बढ़ा हुआ था उससे दूना बढ़ गया। मैं यही बहुत बड़ी बात समझ रहा था कि कहीं 1 डिग्री ना बढ़ जाए औसत तापमान। 1 डिग्री से बहुत आगे बढ़ गया वो हमारे देखते देखते। और ये 2.5-3 डिग्री पर भी रुकने वाला नहीं है। पहले मुझे लगता था कि रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़ के या अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशंस देख करके कि हम कितनी भी बुरी इसमें परफॉर्मेंस दिखा दें, कितने भी अक्षम तरीके से व्यवहार कर लें, लेकिन हम जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह का उत्सर्जन रोकने के लिए कदम उठा रहे हैं उससे भाई ये 2-2.5 डिग्री पर तो रुक ही जाएगा। और अब मुझे लगभग निश्चित हो रहा है कि ये 3 डिग्री पर भी नहीं रुकने वाला। ये 4-5 शायद 6 डिग्री तक जाएगा। और 6 डिग्री का तो मतलब ये एक जीव नहीं बचेगा, कम से कम इंसान तो नहीं बचेगा। हम महाप्रलय में पूरे तरह से प्रविष्ट हो चुके हैं। पहले भी 5 बार जब प्रजातियों का समूल विस्तृत नाश हुआ तो 5 में से 3 बार जो कारण था वो कार्बन डाइऑक्साइड ही था। और जब हम कहते हैं समूल नाश तो उसका मतलब ये नहीं होता कि कुछ करोड़ों लोग मर जाएंगे। उसका मतलब होता है कि पृथ्वी पर 90% जो प्रजातियां वो पूरी साफ हो जाएंगी। और मनुष्य तो बहुत जल्दी साफ होगा क्योंकि मनुष्य प्राकृतिक रूप से बहुत असुरक्षित प्रजाति है। मनुष्य का बच्चा जितना कमजोर पैदा होता है उतना और कोई नहीं। अगर जो हमने ढांचागत व्यवस्थाएं बना रखी हैं वो व्यवस्थाएं ढह गईं तो मनुष्य का बच्चा जी ही नहीं सकता। और शरीर से मनुष्य जितना कमजोर है, बहुत कम प्राणी है जो शरीर से उतने कमजोर हैं। हमने अपनी प्राकृतिक क्षमताएं बहुत हद तक खो दी हैं। अब हम अपने कृत्रिम आविष्कारों पर, स्वयं द्वारा निर्मित बैसाखियों पर निर्भर हैं जीने के लिए। आपकी खाल उदाहरण के लिए न धूप बर्दाश्त कर सकती है न जाड़ा। आपको कपड़े नहीं मिलेंगे, आप बहुत जल्दी मर जाएंगे। जानवरों की खालें अभी भी ऐसी हैं कि उन्हें कपड़े वगैरह नहीं चाहिए। अगर महाप्रलय की स्थिति बन रही है और उसमें यह हो गया कि कपड़े वगैरह उपलब्ध नहीं है ठीक से, हम ऐसे ही मर जाएंगे। गाय का बच्चा पैदा होता है, उसको कितने दिन लगते हैं अपने पांव पे चल पड़ने में? लगभग तत्काल। कई बार जिस दिन पैदा होता है उसी दिन वो चलने लग जाता, खड़ा हो जाता है। हाँ, और मनुष्य के बच्चे को चलने में कितना समय लगता है? मनुष्य का बच्चा सबसे कमजोर बच्चों में से होता है। 10 साल, 12 साल, 15 साल उसको संरक्षण की जरूरत पड़ती है, तब वो जी पाता है। उसको आप जंगल में छोड़ दीजिए,
आप 1000 बच्चे पैदा हो उनको जंगल में छोड़ दीजिए, 1000 में एक नहीं बचेगा। आप भले उनको उनकी माओं के साथ छोड़ दीजिए, भले ही वो बच्चे अब मां का दूध ना पीते हो, साल भर से ऊपर हो गए हो, फिर छोड़ दीजिए, तो भी नहीं बचेंगे। हम इतने कमजोर हैं। और ये जो क्लाइमेट चेंज होगा, ये हमारी सभ्यता को हर तरीके से छिन्न भिन्न कर देगा। पूरी अर्थव्यवस्था ढह जानी है, पूरे के पूरे शहर डूब जाने हैं। जिन सामानों के बिना, जिन उत्पादों के बिना, चीजों के बिना आप जी नहीं सकते, उन चीजों की सप्लाई लाइंस बाधित हो जानी है। आपके पास कोई भी सामान ऐसे थोड़ी आ जाता है, वो 10-20 नोड्स से होकर के गुजरता है। उसमें से एक नोड भी बाधित हो गई तो सामान आप तक नहीं पहुंच सकता। और हम ऐसे आश्रित हो गए हैं कि उन सामानों के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। अब उदाहरण के लिए, अगर कोल फायर्ड प्लांट तक कोयला नहीं पहुंचा तो मुझे बताइए आप बिजली के बिना कितने दिन जी पाओगे? यूरोप कितने दिन जी पाएगा बिजली के बिना? अभी रूस यूक्रेन वॉर हो गया, उन तक गैस नहीं पहुंच पा रही है, जाड़े में हालत खराब। अब आ रहा है जाड़ा, आ चुका है वहां तो, क्योंकि इतनी गैस जलानी होती, इतनी गैस जलानी होती है सिर्फ जीने के लिए। तापमान जाता है 0 से 10 नीचे, 20 नीचे, तो वो फिर ऑयल जलाकर और गैस जलाकर किसी तरह जीते हैं। और यही ऑयल गैस पहुंचना बंद हो जाएगा तो जियोगे कैसे? सब मर जाओगे, एक एक दिन में करोड़ों मरेंगे। और जैसे हम हैं राक्षस, हम नरभक्षी और हो जाएंगे।